आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। बिहार के कानून मंत्री कार्तिक कुमार विवादों में फंस गए। कार्तिक कुमार पर अपहरण के मामले में वारंट जारी है और 16 अगस्त को उन्हें कोर्ट में हाजिर होना था, लेकिन कल यानी कि 16 अगस्त को वे मंत्री पद की एक दिन पहले शपथ ले रहे थे। यह मामला 2014 में बिहटा थाने में दर्ज हुआ था और उनके खिलाफ वारंट जारी किया गया था। कार्तिक कुमार के चुनावी हलफनामे में इसका जिक्र है और इस बीच दानापुर कोर्ट के आदेश की कॉपी भी सामने आई है, जिसमें कार्तिक कुमार के खिलाफ 1 सितंबर तक किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया गया है। तो ये वारंट की कॉपी और दानापुर की तरफ से जो उनका लेटर पैड पर साफ तौर पर दिखता है कि क्या लिखा गया था। कार्तिक कुमार के खिलाफ वारंट था और क्या कहा गया था। उन्होंने कहा था कि 1 सितंबर तक किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का आदेश है और ये आदेश की जो कॉपी है, दानापुर कोर्ट के आदेश की कॉपी हम बराबर दिखा रहे हैं, जिसमें कार्तिक कुमार के खिलाफ 1 सितंबर तक किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का आदेश लिखा है। तो कानून मंत्री कार्तिक कुमार पर क्या आरोप है, उसकी डिटेल उनके चुनावी हलफनामे में है। क्या है उस हलफनामे में, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। कार्तिक कुमार पर अपहरण का मामला पटना के बिहटा थाने में दर्ज है। केस संख्या 859/14 और आईपीसी की धाराएं उसमें हैं 363, 365 और 364 ये दर्ज की गई हैं। इन्हीं धाराओं में राजीव रंजन की 2014 में किडनैपिंग हुई थी। कानून मंत्री कार्तिक के खिलाफ कोर्ट में मामला है और कार्तिक कुमार ने जमानत के लिए अर्जी भी दे रखी है। 16 अगस्त को कोर्ट में कार्तिक को पेश होना था और पेशी के दिन ये मंत्री पद की शपथ ले रहे थे। कार्तिक कुमार का विवादों से नाता रहा है पुराना और किडनैपिंग के अलावा कोतवाली और मोकामा थाने में भी मामला रहा है। आपराधिक साजिश रचने, धमकाने, जबरन वसूली के आरोप हैं। चोरी करने, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने का आरोप है। कोतवाली थाने में 23/16 और 340/16 मामले जो केस हैं वो दर्ज हैं। मोकामा थाने में 109/15, मोकामा रेल थाने में 26/15 ये तमाम मामले हैं जो कि नए कानून मंत्री के ऊपर दर्ज मामले हैं। और ये एक छोटी सी प्रोफाइल हमने आपको बताई कि क्या क्या आरोप लगे हुए हैं और चुनावी हलफनामा यही सोर्स है जिसमें जो बातें इंगित की गई हैं, जो बातें लिखी गई हैं, जो बातें बताई गई हैं, उसी की जो एक डिटेल्स है बिल्कुल उसी तरह की हमने स्क्रीन पर रखी है। कानून मंत्री कार्तिक कुमार ने खुद को निर्दोष बताया है। एक खबर यह भी है, मोदी ने आपके ऊपर एक आरोप लगाया, क्या करें? देखिए, हलफनामा में सब अपना मंत्री विधायक जितने होते हैं सब देते हैं, सब दिया हुआ है, उसमें कहीं कोई इस तरह की बात नहीं है। और इस बीच दानापुर कोर्ट का एक लेटर भी सामने आया जिसमें कार्तिक कुमार के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई करने पर 1 सितंबर तक रोक है। तो दानापुर कोर्ट का यह लेटर हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें यह बातें लिखी हुई हैं कि किसी भी तरह 1 सितंबर से पहले कार्तिक कुमार पर कोई दंडात्मक कार्रवाई ना हो, इस बात का आदेश उसकी जो एक प्रति है हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें यह बातें साफ तौर पर लिखी हुई हैं और उसमें लिखा है कि कार्तिक कुमार के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई करने पर 1 सितंबर तक रोक रहेगी। इधर बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कार्तिक के मसले पर महागठबंधन पर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सवाल उठाया कि जिस व्यक्ति के खिलाफ वारंट है उसे मंत्री कैसे बना दिया गया। जिनका एंटीसिपेटरी बेल 5 साल पहले रिजेक्ट हो गया हाईकोर्ट के द्वारा, तो ये एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज 3rd दानापुर ने उनकी अग्रिम जमानत की याचिका क्यों इंटरटेन की? पहली बात, मेरे पास ये कॉपी भी है, मैंने आपके पढ़ने के लिए फेयर कॉपी रखा है। और क्या लिखते हैं? आपको सूचित किया जाता है कि उपरोक्त अग्रिम जमानत आवेदन संख्या में 12/8/22 के आदेश के द्वारा बिहटा कांड थाना संख्या 859 में अभियुक्त कार्तिकेय कुमार को 1/9/22 तक नो कोएर्सिव प्रदान किया जाता है। क्या मतलब है इसका? हाईकोर्ट ने आपका बेल रिजेक्ट कर दिया, एंटीसिपेटरी बेल।
आपको सरेंडर करने को कहा, आपने 5 साल तक नहीं किया। हाई कोर्ट ने फिर आपका क्वाशिंग भी डिसमिस कर दिया। तो ये एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ने कैसे आपका एंटीसिपेटबल इंटरटेन किया। बिहार के कानून मंत्री पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने कहा कि नई सरकार बिहार में जंगल राज 2 है। देखिए, हम भी बिहार के हैं और हम शर्मिंदा हैं जो हो रहा है बिहार में। यह जंगल राज 2 है। हम लोग पहले ही कहा करते थे कि यह जंगल राज का आगाज हो गया और यह स्पष्ट है। जो बिहार के कानून मंत्री हैं वो भगेरे हो, एब्सकॉन्डर हो, वो भी किडनैपिंग केस में। आज कैसे आदमी को आपने कानून मंत्री बनाया? कार्तिकेय सिंह को, जो कि अनंत सिंह का राइट हैंड मैन है। अनंत सिंह बरकाट डॉन, दुर्दांत अपराधी। आइए, मुख्यमंत्री को नहीं मालूम है? यह किसी को विश्वास करने लायक बात है क्या? मुख्यमंत्री अनंत सिंह को कब से जानते हैं? उनको ये नहीं जानकारी है कि अनंत सिंह का राइट हैंड मैन ये कार्तिकेय सिंह, उसको आपने कानून मंत्री बना। पहले तो आपने मंत्री बनाया, फिर कानून मंत्री बना दिया। आज शर्म आनी चाहिए। सब कुछ न कुछ तो शर्म रहना चाहिए। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने कहा कि कार्तिक कुमार पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कैबिनेट में बाहुबलियों की भरमार है और बिहार में जंगल राज की वापसी हो रही है। देखिए, बाहुबलियों की भरमार है इस मंत्रिपरिषद में। पहले तो आनंद मोहन की घटना घटी, शपथ ग्रहण के पूर्व और शपथ ग्रहण के बाद एक मामला नहीं है। इनके मंत्रिपरिषद में बाहुबलियों की भरमार है। सुरेंद्र यादव, ललित यादव, रामानंद यादव, चंद्रशेखर जो मंत्री बने हैं वो दिल्ली एयरपोर्ट पर 2 साल पहले 20 कारतूस के साथ गिरफ्तार किए गए थे। तो इस मंत्रिपरिषद में बाहुबलियों की भरमार है। कि मांग कर रहा हूं कि अविलंब कानून मंत्री का मंत्रिपरिषद से उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए। और वहीं सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि उन्हें कार्तिक कुमार के बारे में जानकारी नहीं है। उनका वारंट जारी हुआ है सर कार्तिक के पे? नहीं, को नहीं पता। इसके बारे में जानकारी हमको भी उनका वारंट जारी हुआ है सर कार्तिक के पे? नहीं, को नहीं पता। इसके बारे में जानकारी हमको भी। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद का बयान सामने आया है। 2024 में मोदी सरकार को हटाना, यह कहना है लालू प्रसाद का। कानून मंत्री पर लालू प्रसाद ने कहा कि कोई मामला नहीं है, सब गलत है। लालू ने कार्तिक का बचाव किया है। सुशील कुमार मोदी उनके आरोपों को झूठा बताया है। तो आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद का बयान, कानून मंत्री पर बोले लालू प्रसाद। उन्होंने कहा कि कोई मामला नहीं है, जो है सब गलत है और सुशील कुमार मोदी को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि सुशील कुमार मोदी को उन्होंने झूठा बताया है और कार्तिक का उन्होंने बचाव किया। 2024 को लेकर आप लोगों की जो तानाशाह सरकार को हटाना है, हटाना है, मोदी को हटाना है। सर, सरकार बनते ही जो सरकार पर हमलावर सुशील मोदी ने कहा है कि ये सुशील मोदी का क्या झूठा है? ऐसा कोई मामला है सर? कोई ऐसा मामला। हालांकि कार्तिक के मामले पर आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने अपनी पार्टी की तरफ से पक्ष रखते हुए कहा कि अगर कार्तिक सिंह पर लगे आरोप साबित हुए तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। संदर्भ में आरोप लगने की बात कर रहे, उस मामले में तो शायद स्टे तक मिला हुआ है। महीने के लास्ट तक, अगले महीने तक का स्टे लगा हुआ है। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, किसी के खिलाफ कोई भी ऐसे मामले जिसमें ठोस सबूत खुलकर के सामने आएंगे, ये सरकार बर्दाश्त नहीं कर सकती है। बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान अपने ऊपर लगे आरोपों पर उन्होंने सफाई दी। जमा खान ने कहा कि उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। जमा खान से बातचीत की हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान। जमा जी, आपके ऊपर कई मामले दर्ज होने की बात बताई जा रही है कि एडीआर की जो रिपोर्ट है उसमें 24 मामले आपके बारे में बताया जा रहा है, तो ये कैसे हो रहा है और आप पर कई तरह के आरोप भी लग रहे हैं? आपको बताना चाहता हूँ, मुझे बड़ा दुख हुआ जब से मैंने कल भी मुझे न्यूज़ मिला ये मुझे। पिछली बार आपको याद होगा, पिछली बार लोगों ने साजिश के तहत इस पर चलवाने की कोशिश किया था। जब आपसे हमारी बातचीत भी हुई थी, मैंने पेपर भी दिखाया था और आपने भी पेपर देखा था। और आज फिर मैं कल मैंने देखा हूँ, सुना भी हूँ और देखा भी हूँ कि जो मेरे ऊपर लगाया गया 24 धाराएँ बताया जा रहा है कि 24 मुकदमे मेरे ऊपर हैं। मैं चूँकि आप ही के चैनल पर शायद चला भी था, मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, चूँकि आप पूरा देश देखता है, पूरी दुनिया देखती है, आप देश का दशा दिशा बदलते हैं।
सब लोग देखता चौथे आप स्तंभ हैं। अगर आप लोग बिना पता किए, बिना हकीकत जानकारी किए आप लोग कुछ कहेंगे तो निश्चित दुख होगा, प्रदेश को दुख होगा। मैं छात्र राजनीति का सफर तय किया हूँ, 20 साल लगातार संघर्ष किया हूँ, BHU ऐसे जगह पर राजनीति तय किया और मैं अपने क्षेत्र में आकर 2015-20 में चुनाव जीता, 15 में वो कम वोट से मैं हारा था। संघर्ष करने के बावजूद मैं चैलेंज करता हूँ, कोई भी आपराधिक मामला हो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, अपहरण का मामला हो राजनीति छोड़ दूंगा, मर्डर का हो, कोई ऐसा हो जिसको मैंने कहीं मतलब डांटा हूँ या उनको कहीं चुनाव के दौरान कहीं किसी को मैं किसी मामला पर अगर दबिश डाला हूँ या कोई शिकायत आपके पास हो तो मुझे बताइए। अगर जो बात करते हैं धारा की, मैं बताना चाहता हूँ 3 मेरे ऊपर है जो कि आचार संहिता का हुआ है उल्लंघन, उसमें भी मेरा हो गया है, जमानत तो हो ही गया था, उसके बाद केस भी खत्म हो गया है। कुछ पारिवारिक लड़ाइयाँ थी जो आप जानते हैं, अब मैं बताया भी था, पारिवारिक झगड़ा जो मेरे पास पेपर पड़ा हुआ है, पेपर में लेकर आप बात कर रहा हूँ, उसमें 5-6 धारा जो ये 305 107 क्या कहीं सब होता है, ये सब चला था, उसमें 307 भी था जो गवाही भी हो गई है, मैं आपने देखा भी है, मैं लिया हूँ पेपर। उस पर जिसको चोट लगी थी उन्होंने कह भी दिया था कि जमा खान नहीं थे, कोई मतलब नहीं था, मैं उसे पढ़ता था, बहुत पहले 20 साल पहले की बात है ये। उसके बाद कोई और धारा नहीं है। इन्होंने 24 तो जो ADR की रिपोर्ट में 24 मामले क्या है? 24 मुकदमे जो बताए हैं, मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि 3 जो मुकदमा में बता दिया कि जो आचार संहिता का है, एक पारिवारिक झगड़ा का है, उसके बाद कोई अगर मुकदमा मेरे ऊपर हो तो राजनीति में छोड़ दूंगा, तीसरे बार चौथा कहीं दिखा दें पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान में कहीं दिखा देंगे चौथे मेरे ऊपर केस हो। तो ये थे बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान जिन्होंने अपने ऊपर लगे आरोप पर सफाई दी। आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कांग्रेस के गलियारों से, जहां प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने PM पद के उम्मीदवार पर बड़ा बयान दे दिया है। मदन मोहन झा ने कहा कि उन लोगों ने कभी नहीं कहा कि 2024 में PM पद के उम्मीदवार नीतीश कुमार होंगे। उनके नेता राहुल गांधी हैं और वही उनके PM पद के उम्मीदवार हैं। तो कांग्रेस के गलियारों से बड़ी खबर, और इस वक्त कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने स्पष्ट कर दिया है कांग्रेस की तरफ से। उन्होंने कहा कि उन लोगों ने कभी नहीं कहा कि 2024 में PM पद के उम्मीदवार नीतीश कुमार होंगे। उनके नेता राहुल गांधी हैं और वही PM पद के उम्मीदवार हैं। देखिए, जब सरकार बनती है, परसेप्शन होता है, बिहार में बहुत लोग कहते हैं जो वो होंगे, नारा भी लग जाता है, लेकिन न ही नीतीश कुमार जी आज तक बोले हैं जो हम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, और न हम लोग कहें जो हमारे उम्मीदवार होंगे। हमारे उम्मीदवार सम्माननीय राहुल गांधी जी हैं। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का बयान सामने आया। 10 लाख नौकरी का वादा पूरा होगा, CM जो बोलते हैं वो करते हैं, हमारी सरकार जल्द इसे पूरा करेगी। ये बड़ा बयान शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का, जो उन्होंने कहा है कि 10 लाख नौकरी का वादा पूरा होगा। मुख्यमंत्री जो बोलते हैं वो करते हैं और हमारी सरकार इस वादे को पूरा करेगी, वो भी जल्द पूरा करेगी। मेरी बात सुन लीजिए, हम लोग जो काम कर रहे हैं, आपको सभी को पता है, स्वाधीनता दिवस पर माननीय मुख्यमंत्री जी का संबोधन देखा है, खाली पद नहीं रहेंगे। समय तो लग सकता है, समय तो लग सकता है ना, और जल्द से जल्द करने का प्रयास करेंगे। 10 लाख लोगों को नौकरी देनी है, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10 लाख नौकरी को अविलंब पूरा करने का स्वाधीनता दिवस पर आश्वासन दिया है। और आपको पता है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो बोलते हैं उसको करते हैं। शिक्षा मंत्री रोजगार का वादा देने की बात कह रहे हैं, लेकिन वित्त मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी नहीं है, विकास के जरिए रोजगार देंगे। एक सवाल ये भी है कि 10 लाख रोजगार और 20 लाख रोजगार की बात कर रहे हैं, तो क्या बिहार की आर्थिक स्थिति ऐसी है जो आप पूरा कर पाए? नहीं, अभी तो उसमें तो दोनों चीज है। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, जब मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि हम 10-20 लाख रोजगार के अवसर सृजित करेंगे, इसका मतलब सरकारी नौकरी ही नहीं होता है कि रोजगार देने का मतलब सरकारी नौकरी नहीं होता है। विकास के और भी अन्य कार्य हैं जिसके तहत रोजगार सृजित होता है। तो मुख्यमंत्री जी ने जो 10 लाख 20 लाख की बात की है, उन्होंने ये नहीं कहा है कि हम 10-20 लाख लोग को सरकार में बहाल कर देंगे। रोजगार जो भी विकास, अब कोई फैक्ट्री खुल रही है तो 500 तो 400-500 को वहाँ रोजगार मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो मुख्यमंत्री ने घोषणा की है उसको पूरा करने की पूरी कोशिश। आखिरी सवाल है सर, राजस्व बढ़ाने के लिए सर आप क्या कुछ उपाय करने वाले, क्या टैक्स वगैरह भी? तो हम पहले राजस्व से संबंधित विभाग जो हमारा वाणिज्य कर है उसको हम देख लेते हैं, फिर बताएंगे। तो ये हमारे साथ बिहार के नए वित्त मंत्री विजय चौधरी। कैमरामैन अजय दुबे के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना।
और अब सुनिए कि 15 अगस्त को सीएम नीतीश कुमार ने सरकारी नौकरी के मुद्दे पर कहा क्या था। और रोजगार दोनों का इंतजाम इतना करवाएंगे, सरकारी और सरकार के बाहर भी हर तरह से इतना ज्यादा काम बढ़ना चाहिए कि ये हो जाएगा। तो हम लोगों का मन तो है कि भाई इसको तो हम लोग 20 लाख तक पहुंचाएं। इसके लिए पूरे तौर पर हम लोग हर जगह इन सब चीजों को काम करेंगे। महागठबंधन की सरकार में पहली बार श्रम संसाधन मंत्री बने सुरेंद्र राम ने नियोजन भवन में विभाग के कार्यालय में जाकर पदभार ग्रहण किया। विभागीय अधिकारियों ने नए मंत्री का स्वागत किया। सुरेंद्र राम ने मजदूरों के हितों में काम करने को प्राथमिकता बताया और साथ ही लोक कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर लागू करने का भरोसा दिलाया। हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री नौजवानों के हमदर्द, बेरोजगारों के हमदर्द ने हमें लेबर मिनिस्टर बनाए हैं, श्रम संसाधन मंत्री बनाए हैं। कुछ सोच करके बनाए हैं। मैं आशा और विश्वास उन्हें दिलवाना चाहूँगा कि जो हमें पद और जिम्मेवारी मिली है, मैं पूरे ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पूर्णतः उसको निभाने का कार्य करूंगा। और एक बड़ी खबर आ रही है समस्तीपुर से। राहुल कुमार की मौत हुई है। इलाज के दौरान जहरीली शराब पीने से मौत की आशंका जताई जा रही है। मरने वालों की संख्या अब 2 हो चुकी है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं समस्तीपुर से। राहुल कुमार की मौत हो चुकी है इलाज के दौरान और जहरीली शराब पीने से मौत की आशंका जताई जा रही है और मरने वालों की संख्या 2 हो गई है। पहले विक्रम कुमार की मौत हुई थी। चकमहेसी के बख्तियारपुर गांव की घटना है। और मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर, बर्थडे पार्टी में शराब की पार्टी चल रही थी। पुलिस ने होटल में जब रेड मारी और इस होटल में आयोजित था बर्थडे पार्टी, 3 नर्तकी और 5 युवक पकड़ाए हैं। एक युवक छत से भागते वक्त गिरा और युवक के पेट में सरिया घुस गया है। तो कई ऐसी खबरें आ रही हैं और बर्थडे पार्टी में शराब पार्टी की जा रही थी। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब गिरफ्तारी वहां पर हुई है और एक युवक जो भागने की कोशिश में छत के ऊपर से जिसने छलांग लगाई, उसके पेट में सरिया घुसा और उसका इलाज जारी है। और आगे देखिए जोहार झारखंड।